आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और आज की इस खास चर्चा में मैं मुकेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं का है। मुद्दा किसान का है। खेत खलिहानों और अपने घरों को छोड़कर जब अन्नदाता दिल्ली में आता है तो वो अपने साथ कई उम्मीदों और सरकार के साथ नाराज़गी लेकर आता है। किसी फैसले से निराश होकर आता है। इन अन्नदाताओं पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। बहुत बुरा लगता है। इन्हें इंसाफ दिलाने के नाम पर सिर्फ सियासत देखी जाती है और जिस आस में किसान दिल्ली आता है उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये भी ज़रूरी है कि किसान जिन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं उन पर चर्चा हो और चर्चा इस बात पर भी हो कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल इनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इन्हें देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बस अपना और देश का पेट पालने में व्यस्त होते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार कृषि सुधार में 3 बिल लेकर आई है। आइए जान लेते हैं इन तीनों बिल्स को। पहला बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, जिसे संवैधानिक शब्दों में संवर्धन और सुविधा विधेयक भी कहा जाता है। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे के बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। अब दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। इसे सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक भी कहा जाता है। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेच सकेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों का राज खत्म होगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। यह बिल 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां भी शामिल होंगी। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। अब देखिए, बात यह है कि विरोध क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन समेत कुछ राजनीतिक दल इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे दलील दी जा रही है इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और निजी कारोबारियां या बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। साथ ही कुछ लोगों का कहना है किसानों की जमीन या खेती पर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो जाएगा और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि उपज के स्टोरेज से कालाबाजारी भी बढ़ सकती है और बड़े कारोबारी इसका लाभ उठाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जब मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो किसान पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि बड़ी कंपनियां ही फसलों की कीमत तय करेंगी। बिल के विरोध में एक दूसरे पॉइंट पर बात करें तो जो पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है उनका और जो किसान उनका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करना चाहती है, मतलब अनाजों की सरकारी खरीद बंद करना चाहती है। ऐसे बातें सुनने में आ रही हैं कि गेहूं और चावल समेत कुल 22 फसलों पर सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इस दर पर सरकारी एजेंसियां अनाज खरीदती हैं। ये मूल्य इसलिए तय किया जाता है कि किसानों को एक सिक्योरिटी मिले। बाजार भाव कम या ज़्यादा होने पर उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंडियों में इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा पैसे मिले, इससे कम भी मिल सकते हैं। एमएसपी का कॉन्सेप्ट देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस कॉन्सेप्ट से देश के सिर्फ 6% किसान ही अपना अनाज इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस एमएसपी का फ़ायदा लेने वाले किसान अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा हैं। नए खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि निर्धारित स्थान पर एकत्रित होने के बाद सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बताया कि सरकार किसानों से बातचीत करने को हमेशा तैयार है। सरकार और किसानों के बीच यह जंग कब खत्म होगी यह अभी बिल्कुल तय नहीं हुआ है और
उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार ज़रूर इस मामले में कुछ अहम कदम उठाएगी। आज की इस चर्चा में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।